हेलो बच्चों। तो आपको पता है भाई, कर्नाटका में सीट इंक्रीज हो गई। बहुत सारी एनएमसी का लेटेस्ट नोटिस आया था। बताऊंगा आपको कि कर्नाटका में कितनी सीट इंक्रीज हुई है। कर्नाटका में सीट इंक्रीज तो हुई है, उसके साथ साथ क्या काउंसलिंग प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा फॉर द एमबीबीएस बीडीएस, क्या चीजें होंगी जो आपको ध्यान रखनी है कर्नाटका में काउंसलिंग कराते वक्त। बच्चों आपको पता है कर्नाटका एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब होता है कि किसी भी स्टेट का बच्चा कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए फाइट कर सकता है। आके यहाँ पे काउंसलिंग अगर कराता है किसी दूसरे स्टेट का बच्चा, तो वो यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए फाइट कर सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों डोमिसाइल एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो कर्नाटका डोमिसाइल स्टेट कोटा सीट के लिए होता है। ठीक है, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड इन कर्नाटका फॉर एटलीस्ट 7 years बिटवीन क्लास 1 एंड क्लास 12, है ना। यानी ये चीज अगर बच्चे का क्राइटेरिया मेट हो रहा है तो वो कर्नाटका डोमिसाइल के लिए एलिजिबल होता है। इधर पेरेंट शुड हैव स्टडीड इन कर्नाटका फॉर 7 year, ठीक है, रहे हो या फिर पढ़ाई करी हो। ठीक है, वो 85% गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। नॉन कर्नाटका डोमिसाइल की बात अगर बेटा करते हैं तो नो कर्नाटका रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट, ठीक है, मस्ट हैव क्वालिफाइड नीट जी, ये तो पता है, एलिजिबल ओनली फॉर प्राइवेट मैनेजमेंट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डोमिसाइल नहीं है तो आप सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल होना है तो आपको पार्टिसिपेट करने का एमसीसी काउंसलिंग में। ठीक है बेटा, फिर बात कर लेते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कोटा मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका, मदर टंग शुड बी कन्नड़, तुलु और कोजवा, एलिजिबल फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सीट्स इन प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, इन सीट्स के लिए भी एलिजिबल होते हो अगर आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कोटा लगता है। रिलीजियस माइनॉरिटी कोटा बात करें तो डोमिसाइल होना चाहिए कर्नाटका का, मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटी में बिलोंग करना चाहिए एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, ये तो भाई है ही यार, क्वालिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो तो होनी चाहिए। रिजर्वेशन की बात कर ले बच्चों तो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद मतलब प्रपोजल भी दिया गया है कि इसको 17% करते हैं। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी दिया गया है, ओबीसी के लिए इतना रिजर्वेशन है, रूरल कैटेगरी के लिए इतना रिजर्वेशन है, कन्नड़ मीडियम कैटेगरी के लिए इतना रिजर्वेशन है, हैदराबाद कर्नाटका रीजन में जो बच्चे रहते हैं उनका इतना रिजर्वेशन है। ठीक है बेटा, ये कर्नाटका में जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है यार वही रहता है बेसिकली। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना है, सिक्योरिटी मनी पे करना है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करना है, दैट्स इट, है ना। बॉन्ड पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया। चॉइस फिलिंग जब भी करना पता होना चाहिए किस स्टेट में कितना बॉन्ड है, किस कॉलेज में कितना बॉन्ड है। अगर ऐसा कॉलेज अलॉट हो गया जिसमें 5 साल का बॉन्ड है तो बहुत बड़ा फंस सकते हो, या तो सिक्योरिटी मनी गवाओ या तो बॉन्ड भरो, है ना। तो इसीलिए डिटेल्स में देखना अच्छे से। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, क्योंकि हम डिटेल लाते हैं सारी चीजें। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको तो जरूर भर देना। कोई डाउट होगा तो वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। आपका कोई डाउट हो कर्नाटका के आप स्टूडेंट हो तो आप वहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। भैया कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 year ऑफ कंपलसरी, 1 साल बॉन्ड सर्व करना है। व्हेन द सर्विस मस्ट बी कंप्लीटेड, द सर्विस इज जनरली टू बी अंडरटेकन इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द, जैसे एमबीबीएस खत्म होगा आपको 1 साल सर्व करना है। ठीक है, सर्विस बॉन्ड होता है। जब आप सर्व नहीं करते हो, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, कैंडिडेट हु फेल टू कंप्लीट द मैंडेटरी बॉन्ड में लायबल टू 15 से 30 लाख रुपए पे करने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब आपने कहा कि भाई मैंने तो एमबीबीएस कर लिया, मैं जा रहा हूँ बाहर फॉरेन, या मैं जा रहा हूँ कहीं और, अब मुझे बॉन्ड और नहीं सर्व करना, तो ऐसा नहीं है। आप बॉन्ड से छूट सकते हो, 15 से 30 लाख रुपए जो भी लगेगा आप दे दो, बॉन्ड से छूट सकते हो। इसीलिए ये चीज ध्यान रखनी, ठीक है बेटा। उसके बाद देखते हैं नीट पीजी कैंडिडेट की वैसे कुछ बात इसमें रहती है। ठीक है, बॉन्ड सर्व करोगे उसके बाद आप पीजी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ अभी नहीं है आपके लिए उतनी मैटर करेगी बेटा। ये कुछ कॉलेजेस की फीस लिखी है, ऑल दो फीस आएगी, प्रॉपर डिटेल आएगी किसमें कितनी फीस है, किसमें कितनी फीस इंक्रीज हुई है, हर कोटा वाइज, है ना। तो वो हम आपको बहुत जल्दी अपडेट कर देंगे। ये कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी कुछ जनरल फीस इनकी लिखी हुई है, ये देखी जाती है फीस जनरली। ठीक है, ये देखो केवीजे मेडिकल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज, है ना। और ये तो ठीक है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम बताने वाले हैं वो ये है कि कितनी सीट इंक्रीज हुई है कर्नाटका में। देखो सीट इंक्रीज मैं दिखाऊं आपको, अगर ये आपने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। ठीक है, वैसे यहां पे तो हम ऊपर भी देख सकते हैं, कॉलेज वाइज ब्रेकअप भी दिया गया है, लेकिन चलो नीचे आ जाते पूरा, है ना। कर्नाटका में देखते हैं कितनी सीट इंक्रीज हुई है बेटा जी। देखो कर्नाटका कहां गया, ये रहा। कर्नाटका में टोटल सीट देखो, दिखा देता हूं क्या है, ये रहा। ठीक है, कर्नाटका में देखो टोटल, यहां पे जाओगे जाओगे जाओगे, यहां पे लिखा है नंबर ऑफ कॉलेज, यहां पे लिखा है सीट्स रीड, यानी कितनी सीट्स उसमें हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको थोड़ा जूम कर दें, शायद क्लियरली दिख ना रहा हो। ठीक है, तो उसके बाद देखो 1300 सीट इंक्रीज हुई हैं,
1300 सीट्स इंक्रीज हुई हैं इस साल कर्नाटका में। अब क्या लगता है आपको कि इतनी सीट इंक्रीज होने के बाद भी कट ऑफ में कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा? तो बेटा अंतर पड़ेगा। इतनी सीट बढ़ी है तो कर्नाटका की कट ऑफ थोड़ी सी लो जाएगी। ये पता चलते ही मोस्ट ऑफ द बच्चे जिनके मार्क्स कम है वो डालना शुरू कर देंगे कर्नाटक के कॉलेजेस को अपनी एमसीसी काउंसलिंग में, ताकि उनको कॉलेज अलॉट हो जाए। ठीक है बेटा, ओके। तो ये हो गया हमारा कर्नाटका का। अब टोटल सीट कितनी हो गई यहाँ पे? टोटल सीट कितनी हो गई देखो, आपको दिखा दें, 15,395, 15,395 सीट्स इसमें टोटल अब हो गई हैं। ठीक है बेटा, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कर्नाटका से प्राइवेट कॉलेजेस से एमबीबीएस करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि कर्नाटका ओपन स्टेट है, तो यस आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो बेटा। कट ऑफ अगर जनरली मैं आपको देखने को बताऊं तो कर्नाटका में बहुत कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो जाके। ठीक है, एमबीबीएस की बात करें तो ये 570 से 600 के आसपास जनरल तक को मिलते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करें अगर ओबीसी की बात करें तो थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के आसपास ही कट ऑफ रहेगी, एससी एसटी में 500 तक और फिर 400 तक भी कट ऑफ देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, अब बेटा टाइम आ चुका है कि आप हमसे कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो आप हमसे कनेक्ट होने के लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। ठीक है, आप हमसे कनेक्ट हो, देखो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, उसको जरूर भर देना, उसको मिस नहीं करना है बेटा। ठीक है, ताकि हमको पता चले कि आप के क्या डाउट्स हैं, क्या क्वेरी रह रही है जो अभी हम कैटर नहीं कर पा रहे। ठीक है, उसके बाद बेटा दोनों बैचेस का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, दोनों बैच में से एनरोल कर सकते हो आप। वहां पे आपको प्राइस 4499 दिखेगा, थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा होगा, आई नो। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप वहां पे यूज करते हो, ये क्या हो गया, जैसे ही आप वहां पे यूज करोगे बेटा, अब टाइम आ चुका है चूंकि। ठीक है, GMC 26 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2026। ठीक है, वैसे ये प्राइस आपको 4499 से और ज्यादा कम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके एनरोल कर सकते हो। जैसे ही आप एनरोल करते हो बेटा, तो आपको क्या होगा, आपको अपना पर्सनल काउंसलिंग एक्सपर्ट मिल जाएगा, जो आपकी कर्नाटका काउंसलिंग में फ्रॉम 1 to 100 जो भी है पूरे प्रोसेस के दौरान, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान आपको गाइड करने वाला है। आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट होगी वो भी आपके जो एक्सपर्ट होंगे वो ही बना के देंगे। ठीक है बेटा, अगर मैं बता दूं आपको कि कैसे इसको एक्सेस करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल सा Adda247 सर्च करना है। ठीक है, पहली वाली वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे ऑल कोर्सेज पे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे, और यहाँ पे देखो नीट लिखा हुआ है, नीट काउंसलिंग पे। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों बैचेस के लिंक इजीली देखने को मिल जाएंगे। मान लो ये बैच आपको एनरोल करना है। ठीक है, अब इन दोनों बैचेस में जो 1 Pro वाला है, इसमें आपको काउंसलिंग एक्सपर्ट मिलेंगे 1 to 1, यानी आप उनसे अपनी प्रेफरेंस मांगोगे, आप उनसे सारे डाउट पूछोगे, आप उनको अपने व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट भेजोगे उनके, और वो ही आपकी सारे गाइडेंस में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, देखो 4499 दिख रहा है, अब इसमें लगा दो GMC 26। जैसे ही ये लगाओगे, अब देखो $4319। ठीक है, कितना हो गया 4319, थोड़ा सा और आपको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है बेटा, तो बस आप जाके एनरोल कर सकते हो यार, क्योंकि OMR आ चुकी है, रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि आपको आपका कर्नाटका का एक्सपर्ट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर्म भरिए, एनरोल कीजिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट मिल जाए, एंड हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपकी जो भी मार्क्स होंगे, जो भी रैंक होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रेफरेंस लिस्ट। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।